अरे सुना है तेरा और भी एक बलम है। तालियां ऑटोमेटिक बजनी चाहिए। कुछ लोग चल रहे हैं। क्या बात है। सम्मानीय श्री सुरेंद्र कुमार राय, पप्पू राय, पवन शुक्ला, आप लोगों की ओर से 1001 रुपया के साथ ये पुष्प माल और इससे ज्यादा आपका स्नेह जो प्राप्त हुआ है, हृदय से कोट कोट। क्या बात है, लगातार नोटों और माला की वर्षा। ये है मेहनत। बच्चू राजा, झिरिया खेरा, और क्या बात है हमारे टिंकू गोस्वामी जो पत्रकारों की आन बान शान है, उनकी ओर से ये स्नेह भरे पुरस्कार है। क्या बात है, मिलती है मेहनत की कमाई कभी कभी। और लो माल और माला दोनों। और कोई ऐसा नहीं है जो इस बात को न जानता हो कि जहां आसपास में 100 किलोमीटर तक कीर्तन होगा वहां मेरा भाई सुनील तिवारी जरूर पहुंचेगा। एक तिवारी सब पे भारी, एक तिवारी सब पे भारी। ये बात, लेकिन ये पता नहीं है कि आज किसकी है बारी। जय हो महाराज। आगामी हनुमान जयंती को जैसा कि आप सुन चुके हैं, 15 अप्रैल को बकायन साला के मंदिर में विशाल जवाबी कीर्तन है, जिसमें कल्पना दुबे भिंड और रंजीत राज जी प्रयागराज दोनों मंडल आ रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा। भव्य जवाबी प्रयागराज और भिंड के बीच, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। बहुत धन्यवाद है सभी दानदाताओं को। आइए गीत की ओर सुनते हैं। कृपया ध्यान दें। सुना है तेरा, सुना है तेरा, सुना है तेरा और भी एक बलम है। हम लोग मेहनत करते हैं। सुना है तेरा और भी एक बलम है। लगे बेटे 201 पत्र मुद्राएं टिंकू गोस्वामी जी की ओर से ये हमारे ढोलक वादक को है। और लो बेटा माला, और लो बेटे भाई नरेंद्र सिंह जी को। क्या बात है बेटे, माला ये और तालियां आपकी बेटा हौसला अफजाई करेंगी। छा गए बउआ। क्या बात है बेटे, ऐसे मेहनत करते रहो। सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। वाह दादा वाह। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो
बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। क्या बात है दादा, इतने जोश से गाना इस उम्र में। भरी वज्म में तुझको निंदा करूं तो ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। आइए, अब मुझे वकील की जरूरत पड़ेगी। दोनों ओर वकील की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ। कहां पड़ी? सुग्रीव पहुंचे दौड़ते दौड़ते राम के पास। कहा, प्रभु रावण का भाई आया है। कौन? कौन? ये पता नहीं। ना जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। बोले वकील साहब को बुलाओ। हाँ हो वकील साहब। वकील साहब आप बताओ क्या किया जाए, दुश्मन का भाई आया है। बताइए। डायरी पेश की जाए। समझते रहिए। वकील साहब ने कहा, महाराज बात ठीक है, अगर आया है तो काम रूप के ही कारण आवा, राखिए बांध मोहि असभावा। मुझको लगता है कि इसको बांध के रख दिया जाए। राम ने कहा, वकील साहब बात तो आपने अच्छी बताई है, संसार की यही रीति है, लेकिन राम की ये रीति नहीं। नगर द्वारा में इतने विद्वान लोग बैठे हैं, अब विचार करना। राम ने कहा, जो तुम कह रहे हो राजनीति यही कहती है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। नहीं, उस समय भी दो दल थे, एक रावण का एक राम का। हाँ हाँ। उन्होंने कहा, यही राजनीति अगर बांध लें, यही राजनीति न अनरीत होगी। यही कानून कहता है। भारतीय दंड संहिता की 1150 धारा यही कहती है। और का लाइनों पे ध्यान दें। यही राजनीति न अनरीति होगी, लेकिन राम ने कहा, अरे मेरी नीति के तो ये विपरीत होगी। दादा ये लाइन दोबारा। अरे मेरी नीति के तो ये विपरीत होगी। क्या है आपकी नीति? राम ने कहा, सुनो, अगर आपको लगे वकील साहब कि यही नीति है, तब बात है। राम ने कहा, मेरे शरणागत को अरे शरण ना मिली तो ये मेरी अदालत की तौहीन होगी। क्या
क्या बात है दादा। यह गाना अपने आप ताली बज जाए। गाना मेरे शरणागति को शरण ना मिली तो ये मेरी अदालत की तौहीन होगी। अगर अपने प्रण पर बकरी साहब हमने कहा कि अगर अपने प्रण पर हम ही ना रहे तो तुम्हारी वकालत की तौहीन हो। का गाना ऐसा हो कि पब्लिक ऑटोमेटिक ताली बजाए। ये गाना ऐसा मेरे लिए प्रेम भरा पुरस्कार माला के साथ मेरे भाई ललिता पटेरिया जो बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं उनकी ओर से है। क्या बात है। ये सम्मानीय मेरे भाई एडवोकेट श्री द्वारका सिंह जी आपके कर कमलों से बिल्कुल इस लाइन को दोबारा बोलेंगे। क्या बात। बाल कमेटी किला मोहाल आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं। जैसा दादा ने कहा था ये बाल स्वरूप हैं तो भगवान का रूप है। आइए प्रयास करते हैं दोबारा लाइन बोलने का। मेरे शरणागत को शरण ना मिली तो ये मेरी अदालत की तौहीन होगी। क्या बजा जाते हो बेटे। और वाह। अटल अपने प्रण पर अटल अपने प्रण पर अरे हम ही ना रहे तो फिर आपकी वकालत की तौहीन हो। छोटी सी अदालत में कई केस पहुंच जाते हैं लेकिन वो अदालत राम की वहां कितने पहुंचते होंगे। बढ़िया बज रहे हो बेटे। कितने पहुंचते होंगे। लेकिन पवन भाई उस अदालत में फरियादिया कर फरियादिया करके फरियादी करते कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। फरियादिया करके फरियादी करते लेकिन वहां सुग्रीव जैसे अधिवक्ता पवन भाई अधिवक्ता अर्जी पे संवाद करते। समझते रहिए गाने में पूरी अदालत है। उसे संवाद कहते हैं। लोग कहते हैं कि आज वकील साहब बहस करेंगे लेकिन वहां सुग्रीव जैसे वकील हैं। यहाँ लिखने वाले भी वकील हैं। अधिवक्ता अर्जी पे संवाद करते और संवाद क्या करते हैं कि अगर दीन की ना अरे सुने दीन बंधु। जय हो दादा जय हो।
अगर दीन की ना सुने दीन बंधु तो सारी सियासत की तौहीन होगी। फिर ताली बजी, वाह। और जहां हाँ। ढोंगी अत्याचारी और दशानन से पापी हो तो ऐसी रियासत की तौहीन हो। दरबार में राम के केस पहुंच गया वकील साहब, वहां देर नहीं लगती, तत्काल निर्णय हुआ। अब का क्या वहाँ वजन नहीं रखना पड़ता। अरे किया न्याय प्रभु ने, किया न्याय प्रभु ने, उस सजा भी सुना दी। जीते रहो बेटे। हल्के हल्के हाथों से बजाते हो। ऐसे अत्याचारी को विभीषण जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है हाँ। उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। अब का अब देखिए प्रमाण क्या है। क्या? किया न्याय प्रभु ने उस सजा भी सुना दी और मृत्यु दंड देकर कराई मुनादी। अब बुलडोजर चलेगा। नोट करिए। कैसे? तिलक कर प्रभु ने अपने निर्णय पे, तिलक कर प्रभु ने मुहर भी लगा दी। ऑर्डर ऑर्डर। वो राजा नहीं रहेगा, तू राजा बच गया। मुहर लग गई निर्णय पर। हाँ हाँ, नोक तोड़ दी गई। तिलक कर प्रभु ने मुहर भी लगा दी और जर जमीन देखो सारी कहानी। कौन संपत्ति? 10 शीश चढ़ाने के बाद जो संपत्ति रावण को मिली, राम की केवल शरण जाने पर मिल गई। क्या बात है? और वो भी सकुच दीन रघुनाथ। उसमें भी संकोच है कि विभीषण ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। लंका का राजा बना दिया क्योंकि सिटी नहीं, वरना तुम्हारी भी डायरी पेश करवा दें। सोच रहे हैं प्रभु, क्योंकि क्या? भरोसा जमाने का, भरोसा जमाने का अगर टूट जाए तो तुम्हारी जमानत की तौहीन होगी। किसी ने कहा महाराज आप इसको लंका राज दे रहे हैं, अगर ये रावण भी शरण में आ गया तो क्या करेंगे? कहा अगर रावण शरण में आ गया तो उसे अवध का राजा बना देंगे। महाराज अवध का राजा भरत है, आपके पास राज नहीं है। कहा नहीं, मेरे पास राज है, भरत के पास राज नहीं है। कहा महाराज भरत राजा हैं अयोध्या के। कहा ना, एक बार मेरे पिता श्री दशरथ शिकार खेलने गए और अपनी सेना से बिछुड़ गए। प्यास के मारे जान निकल रही थी। एक राक्षसी ने आके एक लोटा जल पिला दिया। महाराज ने कहा प्रसन्न हो गए, वरदान मांग ले। उसने कहा महाराज मैं 14 वर्ष अयोध्या का राज चाहती हूँ। वो राक्षसी
महाराज वरदान देके भूल गए, लेकिन राम जी को पिताजी के वचन निभाना थे। वो राक्षसी थी ताड़का। मानस कहती है राम ने उसको मारा नहीं, एक ही बाण प्राण हर लीना। समझते रहिए। प्राणों का हरण किया और विश्वकर्मा को बुला के उसके हड्डियों से पावनियां बनाई और सजीव करके अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष के क्या बात है, क्या बात है। एक बात ये चिंता ना करो, 14 वर्ष बाद राज खाली होगा। अगर रावण शरण में आ गया तो उसे दे दिया जाएगा। बढ़िया श्रोता। तो अमानत मेरी मेरा प्रतिनिधि भरत है, तो कैसे अमानत की तौहीन हो। मेरे शरणागति को शरण ना मिली तो तुम्हारी वकालत की तौहीन प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र अरे सुना है तेरा सुना है तेरा और भी एक बलम है। सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी बज़्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बेवफाई का शिकवा करूं तो, मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बहुत बढ़िया गीत आपकी ओर से आया है। यही राजनीति ना अनरीति होगी,
यही राजनीति ना अनरीति होगी, ये मेरी नीति के तो विपरीत होगी। मेरे शरणागति को शरण ना मिली तो ये मेरी अदालत की तौहीन होगी। अगर अपने प्रण पर हम ही न रहे तो ये तुम्हारी वकालत की तौहीन होगी। मेरी शरणागति को शरण ना मिली तो मेरी अदालत की तौहीन पूरा अदालत का मामला आपने रखा है। प्रयास करता हूं कि आपकी बात पूरी हो मेरे गीत में। एक चौपाई आती है रामायण में, जिस समय विभीषण जाकर के शरणागत हो जाते हैं, आपके गीत के माध्यम से सिंहासन भी मिल गया, राज तिलक भी हो गया, लंका का राजा बना दिया भगवान श्री राम ने। इधर रावण की पत्नी मंदोदरी चिंतित हो जाती है कि महाराज, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि सीता को ससम्मान वापिस लौटा दीजिए। अब विभीषण भी वहां चले गए हैं, पता नहीं क्या स्थिति बनेगी, इसलिए अभी भी मान जाइए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए और सीता को ससम्मान प्रभु श्री राम को सौंप दीजिए। मान जाइए महाराज। रावण ने बात सुनी मंदोदरी की, तो रावण कहता है कि प्रिय सुनो, अरे कम पहलो कब जाकी त्रासा, कम पहलो कब जाकी त्रासा, और ता सुनार सभीत बहुहासा। मंदोदरी को समझा रहा है रावण कि तू डर रही है, अरे मेरे भय से तीनों लोग कांप रहे हैं और तू मेरी पत्नी होकर के डर रही है। जिसके यहाँ पवन झाड़ू लगाते हैं, वरुण पानी भरते हैं, सारे देवता मेरे नौकर हैं और तू डर रही है मेरी पत्नी होकर के। सुन, रावण ने कहा मंदोदरी से, वापस करूंगा ना अब जानकी है, रावण ने कहा सुन मंदोदरी, अरे वापस करूंगा ना अब जानकी है, और चिंता नहीं मुझको अब जानकी है। वापस करूंगा ना अब जानकी है, मैंने जो कर दिया सो कर दिया, तू क्यों डर रही है? ओ वापस करूं
की है, चिंता नहीं मुझको अब जान की है। क्यों? क्योंकि ये मैंने तय कर लिया है, बिना रण किए गर। तू मुझे समझा रही है, मगर दूसरा पक्ष तो सोच। रावण ने कहा, बिना रण किए गर में शरण में गया तो, बिना रण किए गर में शरण में गया तो, अरे लंकापति के आसन की तौहीन होगी। द्विवेदी जी, आपका बहुत मजबूत गाना है ये, बहुत मजबूत गाना है, लेकिन उसका जवाब इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये सब आप लोगों का स्नेह, मां सरस्वती की कृपा के जवाब आ रहा है। और इसका प्रमाण आप लोगों की तालियां, आप लोगों ने तालियां बजाई, इसका मतलब ये जवाब आ रहा है। रावण ने कहा, बिना रण किए गर में शरण में गया तो, ये लंकापति के आसन की तौहीन होगी, तौहीन होगी। उधर अदालत की तौहीन होगी, वकालत की तौहीन होगी। यानी जो आपके गीत का जो सार अंश है वो तौहीन को लेकर के है, प्रतिष्ठा की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। तो इधर रावण भी कहता है कि मंदोदरी तू क्यों चिंता करती है, बैठता हूं मैं जिस पर बनकर विजेता, बैठता हूं मैं जिस पर बनकर विजेता, तो मेरे इस सिंहासन की तौहीन होगी। बिना रण किए गर में शरण में गया तो, लंकापति के आसन की तौहीन होगी। द्विवेदी जी, कोई भी प्रशासन, वकील साहब अब अदालत की बात आ रही है, कोई भी प्रशासन संचालन करने के लिए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको कार्य रूप में परिणित करती है, और जहां कहीं दोष आता है वहां न्यायपालिका उस पर निर्णय करती है। विद्वान श्रोता हैं आप लोग, आपने केवल न्यायपालिका की बात की कि मेरी अदालत की तौहीन होगी, केवल आपको न्यायपालिका से मतलब है। वकील साहब से मतलब न्यायपालिका भी तो तभी काम करती है जब विधायिका काम करेगी, पहले कार्यपालिका काम करेगी, तब न्यायपालिका काम करेगी। रावण तीनों संस्थाओं को अपने कमांड में लिए, विधायिका भी कानून भी बनाता है, वो कार्यपालिका भी उसके संरक्षण में है, उसके अंडर में है, और न्यायपालिका भी उसके अंदर में है। क्योंकि जब बड़े बड़े देवता उसके घर पानी भरते हैं, तो सुनिएगा द्विवेदी जी, थोड़ी चाटी बढ़ा दीजिए भैया। देवता मेरे दर पर हाजिरी लगाते, अरे हाजिरी लगाते, देवता मेरे दर पे हाजिरी लगाते, और भय से मेरा गुणगान गाते।
क्योंकि मेरे पास तीनों कमांड हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसलिए वो डरते हैं, पता नहीं कब कौन सा कानून पास हो जाए। तो रावण कहता है कि मंदोदरी तू इतनी ना समझदार मत बन, क्योंकि अगर तेरे कहने के अनुसार अगर मैं वहां गया तो अरे झुकते सभी मुझको, तू नहीं समझ रही, झुकते सभी मुझको जाके मैं झुका तो जब अरे झुकते मुझे, अरे झुकते सभी मुझको जाके मैं झुका तो ये लंका के शासन की तौहीन होगी। अगर मैं वहां गया तो लंका के शासन की तौहीन हो जाएगी, मेरी विधायिका, मेरी कार्यपालिका, मेरी न्यायपालिका फेल हो जाएगी। किसी दूसरे देश के राजा के सामने मैं झुक नहीं सकता। सुन मंदोदरी, मंदोदरी से कह रहा है रावण, बोले अरे झुकते सभी मुझको जाके मैं झुका तो ये लंका के शासन की तौहीन होगी। और इतना भर नहीं मंदोदरी सुन, शासक हूं मैं जाकर अरे याचक बना तो आज देख रहे हैं आप, 1 महीने से ज्यादा हो गया, यूक्रेन झुक नहीं रहा है और रूस को कब्जा भी नहीं मिल रहा है। सोचिए आत्मबल सबसे बड़ा होता है। रावण समझा रहा मंदोदरी को, कहा रावण ने शासक हूं मैं जाकर याचक बना तो ये मेरे प्रशासन की तौहीन होगी। शासक हूं मैं जाकर याचक बना तो ये मेरे प्रशासन की तौहीन होगी। बिना रण किए घर में शरण में गया तो लंकापति के आसन की तौहीन होगी। अंतिम बात बता रहा हूं, अंतिम बात जो मैं बता रहा हूं वो रावण किसी से कह नहीं रहा है, मंदोदरी से कह नहीं रहा है, अब केवल सोच रहा है, क्योंकि विद्वान था रावण। रावण साधारण नहीं था, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, प्रकांड पंडित था। तो रावण सोच रहा है कि ठीक है, ये तो सब लोग इनके जैसे समझ में आता है तो वो कहेंगे ही, लेकिन लाने राम को सीता हरण कर लिया है। बेटा ये बाल कमेटी की तरफ से, इस बच्चे के बाल कमेटी किला मोहल्ला बाल कमेटी की तरफ से हमारे ढोलक वादक सुरेश सारंग के लिए 21 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बाल कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है। रावण सोच रहा है कि ये कोई नहीं जानते, क्योंकि रावण विद्वान तो था, इसमें कोई शक नहीं है, ये नहीं जान सकते ये मैंने क्यों किया। रावण सोच रहा है लाने राम को सीता हरण कर लिया है। मैं जानता हूं कि वो राम है, परब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए जानबूझ के ये मैंने लड़ाई की है।
लाने राम को सीता हरण कर लिया है। खुद हूं और मैंने जानबूझ कर किया। और क्यों किया? तारण तरण कुल का, तारण तरण कुल का अरे कर ना सका तो। ऐसी स्थिति में भी अपने इस राक्षस कुल का मैं तारण तरण नहीं कर पाया, जबकि मैं सक्षम हूं तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए तारण तरण कुल का अरे कर ना सका तो ये विद्वान ब्राह्मण की तौहीन होगी। क्या बात। और इतना भर नहीं, पड़े ना चरण इसमें परमात्मा के। अगर इस मेरी भूमि में, मेरे शासन में मैंने तो जानबूझ के लड़ाई ली कि इसी बहाने भगवान आएंगे तो कम से कम। और मेरे जीते जी लंका को विजय प्राप्त नहीं कर सकते वो लंका, और मेरे जीते जी सीता को नहीं ले जा सकते। ये तमाम सोच रावण की, रावण सोच रहा है पड़े ना चरण इसमें परमात्मा के तो लंका के प्रांगण की तौहीन होगी। ये भले ही सोने की लंका हो या बहुत अच्छे किलाबंदी हो, बहुत ही अच्छे बलवान हो मेरे यहाँ, लेकिन जब तक भगवान के चरण नहीं पड़ेंगे तो पड़े ना चरण इसमें परमात्मा के तो लंका के प्रांगण की तौहीन होगी। बिना रण किए घर में शरण में गया तो ये लंकापति के आसन की तौहीन होगी। बैठता हूँ मैं जिस पर बन के विजेता तो मेरे सिंहासन की तौहीन होगी। आइए मेरी ओर से